एवरीवन, तो आज हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आगे दिन हम लोग पढ़े थे सॉफ्टवेयर के बारे में कि कितना टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको कैसे इंस्टॉल करना। आज इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज का क्लास जो है वो 10 नंबर क्लास है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लोग जो नए लोग हैं उन लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे हार्डवेयर का फ्री कोर्स स्टार्ट किया हूँ। कोई अगर नहीं देखे हो आगे का वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, आज 10वां क्लास है। अच्छा, थोड़ा आगे का क्लास थोड़ा मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टेप बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ओएस को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आईएसओ फाइल में। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा स्टेप, एक तो आपको ज़रूरत पड़ेगा आईएसओ फाइल, दूसरा एक बूटेबल सॉफ्टवेयर और तीसरा पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हमको नॉलेज चाहिए कि क्या क्या मतलब ज़रूरत पड़ता है। तो आगे दिन मैंने बताया था कि आपको क्या देखना पड़ता है, प्रोसेसर और रैम। उसके हिसाब से जो आईएसओ फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर 2 GB रैम है तो आप अच्छा होगा कि 32 बिट वाला चढ़ाइए। अगर आप 2 GB होगा तो आप 64 बिट का ओएस जो है चढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि चढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नॉलेज मैंडेटरी है। देखिए, ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हो वो लोगों का दुकान है या फिर इन फ्यूचर में जाके दुकान खोलना चाहते हो आप लोग, हार्डवेयर का रिपेयरिंग का, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों का नॉलेज बहुत ज़रूरी होगा जो मैं आज यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अभी का जो भी कस्टमर्स आपके पास आएंगे ना, वो लोग ऑलरेडी यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मार के उसके बाद ही आएंगे। जब उसका लैपटॉप या उसका डेस्कटॉप फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे उसके बाद ही आप लोग। तो क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कुछ रीज़न्स है, क्योंकि वहाँ पे डीप नॉलेज नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लोग अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो पहला जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, आपको जीपीटी और एमबीआर का नॉलेज होना चाहिए। अब जब भी आपका ओएस चढ़ा रहे हैं तो आपका जीपीटी और एमबीआर का नॉलेज होना चाहिए। और ये हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी का ज़माने में जितना भी हार्ड डिस्क आता है वो जीपीटी वाला आता है, पहले एमबीआर वाला हार्ड डिस्क यूज़ होता था, ठीक है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। एक तो ये आपको ज़रूरत पड़ता है। दूसरा आपको ज़रूरत पड़ता है नॉलेज का, जो कि है बायोस का नॉलेज। बायोस को क्या कहा जाता है, रोम मेमोरी। तो एक होता है UEFI बायोस, जो कि नया बायोस है, न्यू मॉडल में जितना भी लैपटॉप डेस्कटॉप आता है उसमें UEFI होता है। और एक होता है लीगेसी वाला बायोस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि एक सेकंड, तो लीगेसी जो है ये सी होगा, ठीक है। तो 2 तरह का बायोस होता है, UEFI और लीगेसी। तो ये सब आप जानकारी कहीं और से जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर आप आज मैं थोड़ा सा जस्ट टच कर दे रहा हूँ कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप में ये दोनों बायोस ही सपोर्ट करता है, लीगेसी और UEFI। तो जब आप लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे, ठीक है, ओएस चढ़ाने के लिए जब हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तब ये 2 ऑप्शन हमको देख लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर पहले आते हैं ये दोनों में क्या प्रॉब्लम आएगा, जीपीटी और एमबीआर। तो हम लोगों का जो हार्ड डिस्क है ये या तो जीपीटी मोड में रहता है या फिर एमबीआर मोड में रहता है। पुराना जितना भी उसमें एमबीआर सपोर्टेड था, अभी जीपीटी सपोर्ट कर रहा है। ये क्या है, ये पार्टीशन का एक मतलब टेक्नोलॉजी है। मतलब ये दोनों अलग टेक्नोलॉजी है, थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है। ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या होता था, एमबीआर में हार्ड डिस्क का बस हम लोग 3 ही प्राइमरी पार्टीशन बना पाते थे, 3 से या फिर 4, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जीपीटी में हम लोग 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगा, जिसके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एमबीआर में चढ़ा हुआ है, ठीक है, एमबीआर टेक्नोलॉजी में, और आप पेन ड्राइव को बूटेबल किए हैं जीपीटी में। जब बूटेबल करेंगे तो ऑप्शन आएगा। तो अगर आप जीपीटी में मतलब उसको बूटेबल करके रखे हैं तो तब वो आपको चढ़ाने के लिए मतलब चढ़ने नहीं देगा, ठीक है। उसमें बार बार इंडिकेशन आएगा कि आप नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उसमें एमबीआर है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा हार्ड डिस्क से डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर का क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट कभी कभी क्या होता है,
ना उसका जो पर्सनल डाटा है वो डिलीट ना हो, सिर्फ सी वाला जो डाटा हो, मतलब सी लोकल डिस्क सी में जो है वो उसको डिलीट करें। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका पेन ड्राइव जो है जीपीटी में है और उसका जो कंप्यूटर है एमबीआर में है, तो आपको पूरा हार्ड डिस्क ही डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पेन ड्राइव है वो एमबीआर में बनाना पड़ेगा। वैसे ही सेम जीपीटी में भी है, अगर उसका कंप्यूटर जीपीटी में है और आप पेन ड्राइव जो है एमबीआर में बना के मतलब लेके गए हैं, या फिर आपका जो दुकान में पेन ड्राइव है वो एमबीआर में बना हुआ है, तो भी वो जीपीटी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तब उसका जो हार्ड डिस्क से पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब जाके चढ़ेगा, ठीक है। और सेम बायोस में भी आपको नोटिस करना पड़ेगा उसका यूएफआई बायोस है कि लीगेसी बायोस है। पुराना अगर मशीन होगा तो उसमें सिर्फ लीगेसी आता था और एकदम नया में सिर्फ यूएफआई आता है। बीच में बहुत सारा, अभी ज़्यादातर मॉडल में लीगेसी और यूएफआई दोनों सपोर्ट रहता है, लेकिन इसको आपको अंदर से बायोस का जो मेनू है वहाँ पे जाके ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये बार बार मतलब दिमाग में रखिएगा कि आप अगर लीगेसी में आपका जो पेन ड्राइव है वो आप बूट करने के टाइम में लीगेसी में रखे हैं, तो उसका जो बायोस मेनू के अंदर बूट मेनू है उसमें लीगेसी सपोर्ट ऑन होना चाहिए, और अगर यूएफआई में किए हैं तो यूएफआई वाला सेटिंग ऑन होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये हम लोगों के पास दो लैपटॉप है, देख सकते हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को चढ़ाएंगे और इससे हम लोग जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा फ्लैश को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। तो चलिए, तो इसके लिए पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक पेन ड्राइव, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेने दीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक पेन ड्राइव चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे सैंडिक्स का पेन ड्राइव है, जो कि बहुत बुरा हालत में है, मतलब थोड़ा टूट फूट गया है यहाँ से। तो इसको ही इस्तेमाल करूँगा। तो इसको पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पेन ड्राइव जो है मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है पेन ड्राइव। अब क्या क्या ज़रूरत है, मैंने आगे के क्लास में बताया था कि तीन चीज़ का टोटल आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वो एक तो हो गया पेन ड्राइव का, जो कि मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। दूसरा जो मैं इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा ओएस चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो डाउन हो जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने दो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा। एक तो आपको रफूस, मतलब ये क्या है, बूटेबल सॉफ्टवेयर, और ये मेरा आईएसओ का इमेज फाइल है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो देखिए, पहला जो क्लास था 9 नंबर क्लास, ये जो क्लास नंबर 9 था, इसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो ओएस का, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका आईएसओ फाइल का, एक बूटेबल सॉफ्टवेयर का, और एक स्टोरेज। पेन ड्राइव मैंने लगा चुका हूँ। बूटेबल सॉफ्टवेयर ये मेरा हो गया रफूस, और ये जो ओएस है ये हो गया मेरा ये वाला विंडोज़ 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ 10 करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है विंडोज़ 7 का या विंडोज़ 8 का या फिर विंडोज़ 11 का, तो आप टेलीग्राम में मुझे बता सकते हैं, वहाँ पे मैं ये फाइल जो है वो दे दूँगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का फाइल है, ये आईएसओ फाइल है। देख रहे हैं नाम यहाँ पे आ रहा है डिस्क इमेज फाइल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन जो नेम है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये मैं पहला क्लास में बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटेंशन नेम है वो है आईएसओ, दिख रहा है, डिस्क इमेज फाइल या फिर आईएसओ फाइल। तो एक तो आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, जो भी ओएस है उसका आईएसओ फाइल, और एक बूटेबल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं रफूस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर विंडो यूएसबी करना हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर आईएसओ बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप कर सकते हैं, या फिर वेंटॉय बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी आप बूटेबल बना सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रफूस 2.18, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पेन ड्राइव आप लगा लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो पेन ड्राइव आप लगाएंगे उसमें कुछ पर्सनल डाटा आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पेन ड्राइव है ई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो रफूस, जो बूटेबल सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको रन कर लेना पड़ेगा। तो डबल क्लिक कीजिए। ये दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक मैं उस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइंट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
अच्छा, और कोई भी आप लोगों को अगर दिक्कत आता है विंडोज़ चढ़ाने में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आप लोग वहाँ से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये देखिए रफूस का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस में आपको बूटेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव जो है मेरा 16 GB का सैंडिस्क का पेन ड्राइव है, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 16 GB, तो यहाँ पे अगर आपको 2-3 पेन ड्राइव लगा हुआ है तो यहाँ से लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। दूसरा है पार्टीशन स्कीम टारगेट सिस्टम। इसमें आपको नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा कि आप जिसमें चढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं ये वाला लैपटॉप में चढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, HP का। तो इसमें चढ़ाने के लिए आपको ये नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा कि ये जो लैपटॉप है वो किस में है, MBR में है कि GPT में है या लीगेसी और UEFI में है। तो मैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑप्शन क्या है, MBR पार्टीशन स्कीम फॉर बायोस और UEFI। बायोस का मतलब यहाँ पे लीगेसी को बताना चाह रहा है वो कि आपको, सॉरी असल में मेरा जो लैपटॉप है स्क्रीन टच है तो टच करने पे वो गायब हो जाता है। तो देख सकते हैं ये जो मेरा 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। पहला आ रहा है MBR पार्टीशन, किसके लिए, UEFI और लीगेसी दोनों बायोस के लिए। सिर्फ बायोस का मतलब लीगेसी बायोस होता है। तो मुझे पता नहीं कि लैपटॉप में कौन सा है, लेकिन कस्टमर ने बताया, ये लैपटॉप में हमको पता नहीं कि कौन सा मतलब है, लेकिन कस्टमर ने हमको बताया कि हार्ड डिस्क जो है पूरा डिलीट करना है। तो पूरा जब डिलीट करना है तो कोई चिंता नहीं है, आप GPT में भी रख सकते हैं, MBR में भी रख सकते हैं। लेकिन बायोस क्या है हमको पता नहीं, इसलिए 2 बायोस में ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि MBR पार्टीशन होगा किस में, UEFI और लीगेसी दोनों में। अगर आपको कंफर्म पता है कि वो UEFI है तो आप यहाँ पे GPT और MBR का UEFI सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कब ज़रूरत पड़ता है ना, कि जब आप कस्टमर बताता है कि मेरा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड डिस्क जो है पूरा डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ C ड्राइव को डिलीट करना पड़ता है, तब आपको देखना पड़ता है कि वो MBR में है कि GPT में है, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पे पहला जो मेरा ऑप्शन है वहीं पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, आपको चले आना है यहाँ पे ISO इमेज में कि आपका जो फाइल है वो किस टाइप का है, DD इमेज है कि ISO इमेज है। तो मैं यहाँ पे ISO इमेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ISO इमेज सिलेक्ट रखूँगा और यहाँ पे जो बटन है इसमें क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ से ISO इमेज डालना है। तो मुझे देखिए ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप, अच्छा आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरा जो डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर बनाया हुआ है उसमें मैं रखा हूँ, ये देखिए Windows 10 ये वाला। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बटन के क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है वार्निंग कि ऑल डाटा, मतलब जो भी पेन ड्राइव में आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो कोई भी पर्सनल वाला पेन ड्राइव इस्तेमाल मत कीजिए, कोई खाली वाला पेन ड्राइव है तो उसी को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल डाटा जो है आपका वो मिट जाएगा, तो यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। तो पहले तो आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ये चढ़ने लगेगा। तो ये प्रोसेस में लगभग 20 मिनट तक लगता है, कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा जो ये लैपटॉप है इसमें लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाता है। तो देखिए हो गया। रेडी हो जाने के बाद यहाँ पे एक लिखा आ जाएगा रेडी बोल के, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे रेडी बोल के लिखा आ गया। तो हम लोगों का जो पेन ड्राइव है ये हम लोगों का बन चुका है, मतलब इसमें बूटेबल हो चुका है। तो इसको क्लोज कर देंगे सिंपली और पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लेंगे। तो पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लिया हम लोग। अब इसको ये लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला लैपटॉप को ला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला लैपटॉप ला चुका हूँ। अब इसमें जो है पेन ड्राइव हमको कनेक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव लगा चुका हूँ और इसको हम लोग
इसको हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑन करेंगे तो इसका बूटेबल मेनू जो है वो हमको ढूंढना पड़ेगा कि किस बटन से आता है। जैसे ये HP का मॉडल है तो HP में हम जानते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि F9 से इसका जो है वो आता है। तो हम लोग F9 प्रेस करेंगे। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया F9। एक सेकंड इसका, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग बूट मेनू में आ चुके हैं। तो जब पेन ड्राइव आप लोगों का बूटेबल बन जाएगा, ठीक है, तो जब पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में लगा के उसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर ऑन है तो। अगर ऑफ है तो डायरेक्ट उसको ऑन करते हुए आपको बूट मेनू में जाना पड़ेगा। ये क्या है, बूट मेनू या बूट मैनेजर। तो अलग अलग लैपटॉप और अलग अलग डेस्कटॉप का बूट मेनू या बूट मैनेजर अलग अलग बटन से होता है। ज़्यादातर ज़्यादातर F12 में आता है। डेल वेल ये सब का F12 होता है, किसी किसी का F2 होता है, किसी किसी का डेल होता है, किसी किसी का एस्केप बटन होता है, ठीक है। ज़्यादातर F9, 10, 11, 12 ये चारों में से ही किसी में आता है। तो वो अलग आप देख लेंगे या फिर नेट से सर्च कर सकते हैं। आप अगर आपको पता नहीं है तो नेट से आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे ये HP का है तो HP का हमको पता है F9 से होता है ये सब मॉडल का, ठीक है। तो हम लोग F9 प्रेस किए तो बूट मेनू में आ चुके हैं। अगर नहीं पता तो आप लोग गूगल में जाइए और लिखिए HP बूट मेनू। डेल का ज़रूरत है तो डेल मतलब बूट मेनू, जो भी ज़रूरत है। गीगाबाइट का है तो गीगाबाइट बूट मेनू। गीगाबाइट का ज़्यादातर F12 में आता है। डेस्कटॉप का ज़्यादातर बोर्ड में F12 ही होता है, ठीक है। और बायोस मेनू होता है F2 में, ठीक है, या फिर एस्केप डेल में भी आता है किसी किसी में। तो मेरे लिए ये है F9 HP का। तो इसमें मैं आ चुका हूँ बूट ऑप्शन मेनू में या फिर बूट मेनू में। बूट मेनू में आने के बाद हमको चूज़ करना पड़ता है कि किससे कंप्यूटर को ऑन करना है। तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पहले नोटबुक हार्ड ड्राइव, जो कि इसका हार्ड ड्राइव है। तो हार्ड ड्राइव में ऑलरेडी विंडोज 10 डाला हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट करके फिर से चढ़ाएंगे। तो हम लोग इसमें लगा दिए हैं सैनडिस्क का पेन ड्राइव। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है मेरा USB हार्ड ड्राइव सैनडिस्क, ठीक है। तो इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे नॉर्मली। चूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है प्रेस एनी की टू बूट मेनू। तो कोई भी एक ऐसे की आप इसमें प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट विंडो में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज वगैरह। तो जो भी है हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। सिलेक्टेड है वो इंग्लिश। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट की। तो अगर आप हम क्या बोले कि पहले ही मतलब 9 नंबर क्लास में मैं बता चुका हूँ, ये सब विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ख़रीदे हुए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट की अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे पास जैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमको वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे विंडोज़ 10 का बहुत सारा वर्जन होता है, होम एन होता है, सिंगल लैंग्वेज, एडुकेशन मोड, प्रो मोड। तो हम लोग विंडोज़ 10 जो प्रो होता है उसमें हम लोग करेंगे। तो विंडोज़ 10 प्रो को हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये कितना बिट का है, 64 बिट का है, ठीक है। आप लोगों का अगर 32 है तो 32 डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो ISO फाइल यूज़ कर रहा हूँ वो 64 बिट वाला है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लाइसेंस आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ 10 करके दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर विंडोज़ 7, 10, 8, 11 ये सब में लगभग एक टाइप का ही होता है। उबंटू में भी कुछ सेम है, मैक में थोड़ा सा अलग है, उसमें प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उसके लिए अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल तो अभी हम लोग जो कोर्स मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। देखिए एक आ रहा है अपग्रेड और एक कस्टम का। अगर हम लोग अपग्रेड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिसमें विंडोज़ चढ़ा हुआ है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो मेरा ये नया विंडोज़ है वो चढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कस्टम करेंगे। हम अपने हिसाब से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके फिर उसमें चढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा माथापीची नहीं करना है तो आप अपग्रेड ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम में क्लिक करता हूँ।
देखिए यहाँ पे मेरा ड्राइव जो 0 है ये मेरा हार्ड डिस्क है, और ड्राइव 1 पार्टीशन 1 ESD ये मेरा पेन ड्राइव है। तो देखिए मेरा हार्ड डिस्क का 1 2 3, एक तो सिस्टम रिजर्व, एक सिस्टम रिजर्व रहता है, ये 1 2 3 ये हो गया मेरा ड्राइव पार्टीशन, जो कि 150 GB का है, 390 GB करके है। तो मैं इस सबको क्या करूँगा, एक एक करके डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं कस्टमर ने कहा कि पूरा हार्ड डिस्क हमको डिलीट करना है, तो पूरा हार्ड डिस्क हम यहाँ पे डिलीट करेंगे एक एक करके। पहले तो सिस्टम रिजर्व जो फाइल होता है उसको डिलीट करेंगे। ये एक फाइल है जो कि विंडोज़ चढ़ने के टाइम पे ऑटोमेटिकली आता है, जो कि विंडोज़ को रिकवरी वगैरह होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, डिलीट और फॉर्मेट। मैं यहाँ पे डिलीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी डिलीट कर रहा हूँ उसमें क्या आ रहा है, अनलोकेटेड स्पेस। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मेट करेंगे ना तो सिर्फ ये डिलीट होगा, लेकिन ये जो पार्टीशन है ये मिक्स नहीं होगा। देखिए फॉर्मेट किया, फॉर्मेट हो गया मेरा, लेकिन ड्राइव 1 पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 ये रह गया, अनलोकेटेड नहीं हुआ। तो हमको अनलोकेटेड बनाना है, तो इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे डिलीट किया वो वाला पार्टीशन इसके साथ ज्वाइंट हो गया, और एक पार्टीशन 1 रह गया, इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये ड्राइव 1 0 है और ये ड्राइव 1 है। ड्राइव 1 मेरा पेन ड्राइव है, इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। पेन ड्राइव डिलीट कर देंगे तो क्या, तो ये मेरा क्या है, हार्ड डिस्क को डिलीट करना है। तो ड्राइव 0 को डिलीट करेंगे, कितना है 931 GB, मतलब लगभग 1 TB, मतलब 1 TB का ही हार्ड डिस्क है, ठीक है। 1 TB कंपनी बोलता है लेकिन पूरा नहीं देता, कुछ को मतलब कुछ सिस्टम वगैरह खा के रखता है। तो मुझे मिलता है, हम लोगों को मिलता है 931.5 GB, ठीक है। अब ये आपके हाथ में है, इसको आप कितना सारा पार्टीशन करेंगे। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है नहीं हमको सिर्फ C और D चाहिए, 2 पार्टीशन चाहिए, तो 2 में डिवाइड कर दीजिए। अगर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं हमको ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा आपको मान ली बोल रहा है कि हमको नहीं 3 4 चाहिए, तो 4 दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 पार्टीशन नॉर्मली बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर को 3 ही ज़रूरत पड़ता है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं मोबाइल का कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लिया हूँ। तो मैं एक बनाऊंगा C ड्राइव कितना GB का बनाऊंगा, लगभग 150 GB का, तो 150। लेकिन देखिए जब भी यहाँ पे मैं इसको बनाना की कोशिश करूँगा, जैसे GB को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अनलोकेटेड स्पेस को, और यहाँ पे न्यू में क्लिक कर रहा हूँ कि हमको न्यू ड्राइव बनाना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए साइज़ आ रहा है, तो ये साइज़ किस में आ रहा है, MB में आ रहा है। तो हम 150 GB का बनाएंगे, तो 150 को गुना करेंगे हम लोग 1024 से, तो हमको MB मिल जाएगा। कितना MB आया, 153,600 MB। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा 153,600। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करूँगा, तो देखिए जैसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं पहला, तो उसके साथ ही सिस्टम रिजर्व ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए एक पार्टीशन बन गया 150 GB का, और ऊपर एक 50 MB का सिस्टम रिजर्व आ गया, ठीक है। ये सभी मतलब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अपना अपना सिस्टम रिजर्व रखता है वो लोग। तो ये मेरा C ड्राइव बन गया 150 GB का। अब अनलोकेटेड मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 721 GB 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर न्यू में क्लिक करूँगा, और जो भी है यहाँ पे जो भी आ रहा है 800267, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा, 267 ये आ रहा है, इसको मैं सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ रहा है 400 समथिंग कुछ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 400,267, सॉरी 400,133। तो अप्लाई करूँगा तो मेरा और 2 पार्टीशन यहाँ पे बन गया 390 GB करके, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना पार्टीशन बनाया, 3। ये ऊपर ऑटोमेटिक बना, ये नहीं दिखेगा, ठीक है आप लोगों को। तो ये 3 दिखेगा, C D और E। तो इसको भी सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक कर दीजिए, और देखिए तीनों मेरा क्या हो गया, प्राइमरी पार्टीशन। तो कि MBR में क्या होता है, 3 ही प्राइमरी पार्टीशन हम लोग बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बनाना कोशिश करेंगे तो वो डिस्प्ले में शो नहीं करेगा। तो हम लोग किस में चढ़ाएंगे, C में। तो नंबर 1 में मेरा C है, मतलब सॉरी नंबर 2 में, पार्टीशन नंबर 2। 1 तो मेरा सिस्टम रिजर्व है, तो इसको हम लोग सिंपली सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक जो है विंडोज़ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर SSD होगा तो
20 मिनट के आसपास में हो जाता है, उससे भी कम टाइम लगता है। स्पीड अगर अच्छा होगा तो 15 मिनट के आसपास में हो जाता है। लेकिन मेरा ये जो लैपटॉप है इसमें हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में थोड़ा इसमें टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा इसको होने देता हूँ। तो देखिए कॉपिंग जो फाइल्स था वो सब हो गया है। अब उसके बाद इंस्टॉल फीचर ये सब होने दीजिए। इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो वाला कॉपी फाइल होने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, उसमें ही ज़्यादा फाइल है। अब यहाँ पे आ रहा है रीस्टार्ट, तो यहाँ पे आप खुद से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर देखिए 6 सेकंड बाद वो खुद अपने से भी रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हम रीस्टार्ट नाउ में क्लिक कर दे रहे हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों को जो है कंट्री हम लोगों का सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो इंडिया आई से होता है, तो आई चल जाइए, ABCDEFGH आई ऊपर होगा। ये देखिए आई आ गया, H आ गया, सॉरी। आई में 2 नंबर पे ही है इंडिया। देखें इंडिया सिलेक्ट करके यस कर लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ब्रैकेट में इंडिया है उसको सिलेक्ट करके यस कर लेता हूँ। इसके बाद लेआउट आ रहा है, अलग अलग लेआउट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड लेआउट का ऑप्शन है, मतलब अगर आप हिंदी, मराठी, बंगाली ये सब मतलब टाइप करना चाहते हैं तो ये बाद में भी कर सकते हैं। तो कस्टमर ने कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। अगर ज़रूरत होगा कस्टमर को तो अंदर से सेटिंग है उसको चेंज कर लेगा। तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कनेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट करूँगा, और यहाँ पे जो लिमिटेड सेटअप है उसके साथ ही मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अगर आप नेट वगैरह अवेलेबल है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, उससे अपडेट हो जाएगा आपका जो विंडोज़ है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम देना के बोल रहा है, तो कस्टमर ने कुछ कहा नहीं, तो मैं ज़्यादातर विंडोज़ लिख देता हूँ, विंडोज़ 10। जो मैं चढ़ाता हूँ वही लिख देता हूँ। विंडोज़ 7 हुआ तो विंडोज़ 7 लिख देता हूँ, 10 तो 10, यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो कुछ पासवर्ड मैं जनरेट नहीं करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कस्टमर अपने से कर लेगा। इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आ गया, इसको भी स्किप करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, सॉरी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो देखिए हम लोगों का फाइनली जो सॉफ्टवेयर वो चढ़ गया है। चढ़ने के बाद देखिए बस 2 ही आइकॉन आता है, बाकी को लाना पड़ता है। देखिए बस रिसाइकिल बिन है, तो हम लोग थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद इसको ला देते हैं बाकी आइकॉन्स को। तो कहाँ से लाना है दिखा रहा हूँ। अरे भाई मेरा कैमरा जो है, तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग पर्सनलाइज जो है उसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे थीम्स में चल जाएंगे। ठीक है, थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे साइड में, देखिए डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग दिख रहा है, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप आइकॉन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या क्या आइकॉन आप लोगों को रखना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का और यूज़र फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस ये 2 ही चाहिए।
तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई करके ओके कर सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा। तो देखिए मेरा जो यूज़र मतलब विंडोज़ 10 यूज़र फाइल और दिस पीसी आ गया। सो राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा अपने हिसाब से। चलिए, तो विंडोज़ ऐसे ही चढ़ता है। अब विंडोज़ चढ़ने के बाद हमको क्या क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चढ़ाना जरूरी है, कौन सा सेटिंग करना जरूरी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को सीखना है हार्डवेयर रिपेयरिंग तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।